पुरातत्व स्त्रोत एवं अभिलेख। सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के बोगसकुई से प्राप्त अभिलेख है। इस पर वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। इनसे ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलती है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो 300 ईसा पूर्व के लगभग के हैं। इसके माध्यम से D.R. भंडारकर ने अशोक के इतिहास को लिखने में सफलता मिली। अशोक के अभिलेख ब्राही, खरोष्ठी, यूनानी तथा अरमाइक लिपियों में मिले हैं। मास के गुर्जरा, मिट्टूर एवं उदयगुलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है तथा अन्य अभिलेखों में देवानाभ्य प्रियदर्शी यानी देवों का प्यारा कहा जाता है। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राही लिपि में लिखा अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। गैर सरकारी अभिलेखों में यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेस नगर विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस अभिलेख से द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में भागवत धर्म के विकसित होने की जानकारी मिलती है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख, गिरनार अभिलेख, इसमें रुद्रदामन की विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। नासिक गौतमी बलसुरी रचनाकार, सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, इसके विजय एवं नीतियों का पूरा विवरण मिलता है। एहुल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण मिलता है। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त, इसके जीवन के अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण मिलता है। मंदसौर मालवा नरेश एवं यशोधर्मन सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद दक्षिण में जिस संस्कृति का उदय हुआ उसे महापाषाण काल कहा जाता है। पत्थर की कब्रों को महापाषाण काल कहा जाता था। इन कब्रों में मानवों को दफनाया जाता था। महापाषाण काल से संबंध लोग साधारणतः पहाड़ों की ढलान पर रहते थे। दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्वी भारत तथा कश्मीर में यह प्रथा प्रचलित थी। यहाँ की कब्रों में लोहे के औजार, घोड़े के कंकाल तथा पत्थर एवं सोने के गहने भी प्राप्त हुए हैं। महापाषाण काल में आंशिक समाधान की पद्धति भी प्रचलित थी, जिसके तहत शवों को जंगली जानवरों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था।